So, good evening, everyone, and thank you for joining for this session. I know Saturday है तो it would be difficult for everyone to join, but thanks a lot for joining again. जो आज का हम ये सेशन रखेंगे तो बेसिकली आई विल एक्सप्लेन दिस टूल। जैसे कि आप ग्रुप में देख ही रहे हैं कि हम जो अपना जो ये टूल है इंट्राडे बेसिस पे हम इसको रेगुलरली मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आई गिव यू डिटेल कि ये टूल क्या है, कैसे चलता है एंड इसका कैसे मैं इसको देखता हूँ। ऑब्वियसली एनालिसिस करने के काफ़ी तरीके होते हैं। देर आर 100 ways टू डू एनालिसिस। मेरा तरीका आई विल शेयर एंड ऐसा हो सकता है कि शायद आपका तरीका अलग हो, उसका हो देखने का, डेटा को इंटरप्रेट करने का, तो वो डिफरेंट हो सकता है। एंड आफ्टर दैट अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है इस टूल के बारे में तो यू कैन आस्क मी स्पेसिफिकली। अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी एरिया में तो जस्ट आई स्टार्ट ऑन दैट देन। तो सबसे पहले तो बेसिकली ये जो ऑप्शन चेन का जो डेटा है, मैं ये एक्सेल में रिकॉर्ड करता था। अगेन एवरी 5 मिनट्स या जो भी इंटरवल विच आई प्रिफर, तो उस पर मैं रिकॉर्ड करता था। बट ऑब्वियसली एक्सेल का आपको पता है कि इशू ये है कि कई बार आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है। आई मीन क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेटा हैवी हो जाता है, एवरी 5 5 मिनट्स पे रिफ्रेश होता है। सेकंड, एक्सेल का दूसरा प्रॉब्लम है कि अगर आप आपके सिस्टम के सामने नहीं हो, यानी कि अगर कोई वर्किंग है जिनके जिनके सामने सिस्टम नहीं है, तो उस टाइम पे आपके पास कोई भी डेटा नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर आपका जो भी ब्रोकर टर्मिनल है। मोबाइल ऐप में जो भी आप ब्रोकर टर्मिनल पे आप जो भी लॉगिन करके आपको जो डेटा सामने दिखता है, तो वही डेटा से आपको इंटरप्रेट करके यू डू ट्रेडिंग। लेकिन अगर आपको अगर डेटा चाहिए हिस्टोरिकली, इंट्राडे डेटा कैसा मूव हुआ है। मेरा कुछ मिस हुआ क्या? मैंने अभी ज्वाइन किया। सॉरी। हाँ सर। मेरा कुछ कुछ मिस हुआ, मैंने अभी ज्वाइन किया है नो जस्ट। वरीज, हमने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है सर। आई वाज जस्ट गिविंग के ये डेटा को ऐसा बनाने के पीछे मेरा ये ऑब्जेक्टिव क्या था सर। तो ओके ओके। द मेन पर्पस जो ये डेटा का है ऑब्वियसली, तो जिनके जिनका सिस्टम के सामने जो नहीं रह सकते हैं, तो ये जो डेटा है अगर आपके पास गूगल शीट्स है तो आप इसको मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आप सभी ने अभी तक इसको टेस्ट कर लिया है कि ये आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे भी ठीक से चल रहा है, एज वेल ये आपके मोबाइल पे भी ये ठीक से चल रहा है। तो मोबाइल पे भी ये ईज हो गया है जहाँ पे आप इंट्राडे इसको आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो इस टूल का है वो यही है कि अगर रिमोटली अगर कोई काम कर रहा है या फिर जो सिस्टम के सामने नहीं है, तो अगर वो मोबाइल पे भी देखे तो उनको पूरा समझ में आ जाएगा डेटा के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसी के साथ अभी मैं टैब बाय टैब आई गो थ्रू इट और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है कि और उसमें क्या क्या आपको कुछ भी क्वेरी है टैब में, फील फ्री टू आस्क मी देन एंड देयर। तो इसको एक इंटरैक्टिव सेशन ही हम रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो डिस्क्लेमर है इस पे मैं लास्ट पे आता हूँ। सबसे पहले तो ये निफ्टी ऑप्शन चेन है। तो सिंपल है, ये जो ऑप्शन चेन है ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, वो भी करंट वीक का ऑप्शन चेन है। इसमें मैं कोई भी नेक्स्ट वीक या मंथली ऑप्शन चेन पुल नहीं करता हूँ। ये करंट वीक का ऑप्शन चेन है जो एवरी 5 मिनट्स पे रिफ्रेश होती है। आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर ये आपको ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन प्रॉपर जैसा आपको एनएससी की वेबसाइट पे जैसे दिखता है उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दिखेगा। एक चीज यहाँ पे आपको नहीं देखेगी वो है आईवी का डेटा। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो आपको ऑप्शन चेन में दिखती है वो आपको वो डेटा यहाँ पे नहीं दिखेगा। एक्चुअली में मुझे अभी तक वो डेटा को कैसे गूगल शीट्स में कैसे इसको लाना है, आई एम स्टिल नॉट एबल टू फिगर आउट दैट। अगर जैसे वो मिल जाता है मुझे स्ट्राइक वाइज, तो मैं इसमें आईवी का डेटा भी अगर मिल गया तो आई विल इंक्लूड दैट। थोड़ा सा सहूलियत के लिए व्हाट आई हैव डन, इसमें ये जो वैल्यू यानी कि कितना टर्नओवर हुआ है इसके अंदर, तो वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया है अगर किसी को वैल्यू टर्म्स में भी अगर देखना हो जस्ट फॉर ईज। तो आप देखिए दोनों जगह पे वैल्यू भी है।
अभी जो मेन आता है यहाँ पे आप देखिए कलर कोडिंग जो है। तो कलर कोडिंग जैसे कि कॉल साइड अगर आप देखते हो तो ये अभी आप देख रहे हैं ये जो डेटा है एवरी 5 मिनट्स पे ऑटो रिफ्रेश पे अभी चल रहा है। तो अभी आप ये देखिए डेटा रिफ्रेश हो रहा है। 1 सेकेंड 10-15 सेकेंड में ये रिफ्रेश हो जाएगा। हाँ ये देखिए। तो बेसिकली तो जहां पे आपको कॉल साइड पहले देखते हैं। कॉल साइड में नॉर्मली हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि कॉल राइटर्स आए हैं। तो ये एक अजम्पशन करके हम चल रहे हैं। और पुट साइड पे हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि पुट राइटर्स आए हैं, जो ये ऑप्शन चेन में जो मैंने कलर कोडिंग की है उसके हिसाब से। तो अगर आप अभी कॉल साइड अगर आप देखेंगे जहां पे आपको डार्क पिंक कलर दिख रहा है, डार्क पिंक या जो डार्क ये रेड कलर सॉर्ट ऑफ आपको दिख रहा है, वहां पे आप देखिए आइदर ओपन इंटरेस्ट में ज़्यादा है, आइदर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, वैल्यू वहां पे ज़्यादा है, या फिर वॉल्यूम वहां पे ज़्यादा है। तो इसके लिए वो वहां पे डार्क में हाईलाइटेड है जहां पे वॉल्यूम है ज़्यादा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो जैसे हम इंट्राडे अगर एनालिसिस करते हैं तो नॉर्मली हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, ये जो डेटा है हम इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जैसे कि ये जो डेटा अभी है ये फ्राइडे का डेटा है। तो आप देख सकते हो कॉल साइड आप देखिए रो नंबर 82 जो मैं अभी यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, जो कि है 14350 का स्ट्राइक। तो आप देखिए यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा था, 6,51,000 सबसे ज़्यादा था, इसलिए ये यहाँ पे डार्क में हाईलाइटेड है। तो यानी कि आपको अभी दिख रहा है यहाँ पे बेसिकली मेरा इसमें ये एनालिसिस मैं इस तरह से करता हूँ कि जो फिलहाल जो कॉल राइटर्स है, अभी हम ये जो कॉलम बी है और कॉलम पी है उसको अभी नहीं देखेंगे। तो एक नॉर्मल जो भी अगर हम एनालिसिस करते हैं तो क्या लगता है हमें कि जो कॉल राइटर्स है 14350 के स्ट्राइक पे अभी है। और आप ये देखिए जहां पे ये जो कलर सबसे कम है यानी कि वो लाइट पिंक है या फिर कलर है ही नहीं, तो वहां पे आपका जो ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबसे कम है। तो आप ये देखिए 14,200 का जो स्ट्राइक है कॉल साइड पे आप देखिए ओपन इंटरेस्ट जो है सब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे कम है, यानी कि -9,63,000। तो माइनस में जैसे जाता है तो माइनस में आप जितना जीरो से दूर जाओगे उतना वो डेटा कम होता है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है मुझे यहाँ पे कि 14,200 की जो स्ट्राइक है वहाँ पे जितने भी कॉल राइटर्स थे वो वहाँ से चले गए हैं। उन लोग ने वहाँ से पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किए और वो हायर लेवल्स पे जा रहे हैं। तो इसमें मैं एनालिसिस ऐसा करूंगा 9,63,000 जो है कॉन्ट्रैक्ट्स आपके घट गए 14,200 के स्ट्राइक से, वो ऊपर के स्ट्राइक्स पे जा रहे हैं क्योंकि आप देखिए नीचे के स्ट्राइक्स में भी आप देखिए यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। तो यानी कि वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए 14,350 पे सिर्फ 6,51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही आए हैं। तो यानी कि 9,63,000 में से 6,51,000 ही यहाँ पे उन्होंने राइट किया है। तो यानी कि जो 3 लाख जो बचे हैं उनको लगता है कि मार्केट शायद से और ऊपर जा सकता है, इसके लिए वो लोग ऊपर की तरफ यहाँ पे राइटिंग कर रहे हैं। तो ये बेसिक्स और एनालिसिस है। तो आपको बेसिकली जो आप ये कलर कोडिंग करेंगे यहाँ पे, तो आपको ये कलर कोडिंग से समझ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा डार्क है यानी कि वहाँ पे एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट इज़ वाई ये कलर कोडिंग की गई है। अभी हम चलते हैं पुट साइड पे। अगेन पुट साइड भी सेम फंडा है। हम यहाँ पे ये समझते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है या ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है या ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अभी है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग है वहां पे हो रही है, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे 14,200 की स्ट्राइक आप पुट साइड पे देखिए, वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा है इसलिए वो डार्क हाईलाइटेड है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा है, ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा है एंड वैल्यू टर्म्स में भी वो सबसे ज्यादा है। तो अभी ये जो कलर कोडिंग करने से हमको थोड़ा सा क्या एक विजुअल एक इम्पैक्ट पड़ रहा है
कि इतना समझ में आ रहा है कि जो 14,200 का जो स्ट्राइक है वहां पे आप देखिए पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। यानी कि देखिए ना, वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा है, सब चीज समान है और वहां पे वो लोग बहुत ही कंफर्टेबली पुट राइटिंग कर रहे हैं। लेकिन कॉल साइड आप देखिए, जस्ट अ सेकंड। तो इस तरह से ये देखिए 5 मिनट पे ये ऑटो रिफ्रेश होता है और जैसे डेटा भी है आपका उसी तरह से 5-5 मिनट पे ये कॉपी होते जाएगा। अभी आप ये देखिए, कॉल साइड में आपको वॉल्यूम कहीं पे ज्यादा दिख रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहीं पे ज्यादा दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट कहीं पे ज्यादा दिख रहा है। तो क्लियरली समझ आ रहा है जो कॉल राइटर्स है दे आर नॉट कंफर्टेबल। तो एक बेसिक सिर्फ कलर कोडिंग से भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आप देखिए पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है, पुट राइटर ज्यादा है, यानी कि मार्केट इज नॉट बेरिश। तो ये एक बेसिक सा एनालिसिस है। अभी अगर आप कॉलम बी देखेंगे और कॉलम पी देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बस एक इसको नोट किया है कि कॉल शॉर्ट्स हो रहे हैं, कॉल लॉन्ग हो रहे हैं, कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन प्राइस कैसा मूव हो रहा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कैसा मूव हो रहा है, उसके बेसिस पे मैंने कॉलम बी एंड कॉलम पी को मैंने इंक्लूड किया है। अभी आप देखेंगे मैंने ये जो 14,200 की स्ट्राइक उसको येलो मार्क किया है, उसको सिर्फ इसलिए मार्क किया है क्योंकि मॉर्निंग में यानी कि फ्राइडे मॉर्निंग को इसको हमने एटीएम इसको सिलेक्ट किया था, क्योंकि जो थर्सडे का जो क्लोज था और सुबह 19:15 तक का जो डेटा था। तो आप देखिए, जस्ट सेकंड, तो आप देखिए यहाँ पे हमने 14,200 का स्ट्राइक को एटीएम बताया है, ठीक है, तो इसलिए ये हाईलाइटेड है। और दूसरी चीज जैसा कि मैंने पहले भी अपने डिस्क्लेमर में भी बताया है, ये जो एटीएम की स्ट्राइक है ना, हम मॉर्निंग में जब ऑप्शन चेन स्टार्ट करते हैं तो हम ऑप्शन चेन, जो ऑप्शन चेन है आप देखिए, हम 925 से स्टार्ट करते हैं इसको, 925 से स्टार्ट करते हैं इसको और अप टू 330 इसको अपडेट करते हैं। रीजन हम 925 से इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि 915 से जो डेटा आपको पहला जो हमको डेटा मिलता है वो अराउंड 925 के आसपास मिल रहा है और आप देखेंगे कि वहाँ पे 925 तक का जो डेटा होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो पहला टिक आप समझिए जो आ रहा है वो 925 के आसपास या उसके बाद मिलता है, इसलिए हम 925 के डेटा से स्टार्ट करते हैं। तो ये है पूरा अपना ऑप्शन चेन का एनालिसिस, यानी कि ये जो डेटा में जो भी है करके। इनकेस अगर आपको इसमें अभी कुछ क्वेरी है तो आई विल टेक दैट क्वेरी देन एंड देयर एंड देन वी विल मूव ऑन टू अदर शीट। तो अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ महेंद्र जी। हाँ महेश भाई, एक अभी आपने जो बताया 915 को एटीएम का लेते हैं, हाँ तो उसको मे बी हम क्या कर सकते हैं, जो लाइव जो एटीएम है उसको हमेशा अपडेट कर सकते हैं। हाँ, तो महेंद्र जी इसका इसका प्रॉब्लम क्या है, अगर अगर हमारा एटीएम, अगर हमारा एटीएम स्ट्राइक्स अगर चेंज हो जाएगा ना तो जो हाँ हिस्टोरिकल डेटा है सर वो चला जाएगा। तो क्या होगा पता है, मैं आपको बताता हूँ कि उसका मैक्स पेन में आपको प्रॉब्लम आएगा। एग्जैक्टली तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो मैं क्या कर रहा हूँ, 14,000 का जो स्ट्राइक है उसका पूरा दिन का पूरा एक्शन, 14,100 का एक्शन, तो पूरा एक्शन जो है ना वो सर चला जाएगा। ओके ओके तो दैट इज द रीजन, ये एक आप ड्रॉबैक समझ सकते हैं सर इसका। तो उसके लिए ये ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 5 स्ट्राइक्स लेते हैं 100 पॉइंट। जैसे निफ्टी में मैं 50 की जो स्ट्राइक्स है, जैसे कि जो 50 के मल्टीपल की जो स्ट्राइक्स है सर, मैं उसको नहीं ये करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, मैं सिर्फ 100 के मल्टीपल्स को रिकॉर्ड करता हूँ। तो अभी निफ्टी बहुत कम दिन ऐसा होता है कि 200-300 पॉइंट मूव करती है, ओके अदरवाइज निफ्टी एक रेंज में आपके वही 70-80 पॉइंट्स के रेंज में आपके ये होगी करके। हाँ, ओके
अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं बैंक निफ्टी में भी सेम चीज करता हूँ, 5 स्ट्राइक्स में नोट करता हूँ। लेकिन आई अंडरस्टैंड बैंक निफ्टी में ये फॉर्मूला वर्क नहीं करता है, क्योंकि बैंक निफ्टी कई बार 400 पॉइंट, 300 पॉइंट इजीली मूव कर देती है सर। तो ये एक ड्रॉबैक है, ये एक ड्रॉबैक है सर इसका अभी तक, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मुझे इसको और ज़्यादा रोबस्ट बनाना है तो इट विल रिक्वायर मोर एफर्ट्स एंड काफ़ी ज़्यादा और इनपुट्स लगेंगे। तो स्लोली एंड स्टेडीली इफ पॉसिबल आई विल वर्क ऑन दैट कि जो एटीएम भी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो एंड जो स्ट्राइक्स का डेटा है वो भी मूव ना हो। तो अगर आपको ये ऑप्शन चेन में कोई क्वेरी है तो आई विल सॉल्व दिस राइट नाउ, अदरवाइज आई विल मूव टू अदर टैब। ओके, सो सिमिलरली ये बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली सेम वे में वर्क करता है जैसा हम लोग का ये है। अभी चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। तो डैशबोर्ड पे आप देखिए जो पूरा का पूरा समरी है वो यहाँ पे हम प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए मैं टोटल कॉल जो ओआई है, यानी कि अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन में जो ओआई का जो टोटल है, ये न्यू वेबसाइट है इसके लिए ये देखिए ये इस तरह से बता रहा है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 75 करेंगे तो ये डेटा प्रॉपरली आ जाएगा। तो अभी आप देखें यहाँ पे मैं कॉल का टोटल ओआई पुल कर रहा हूँ, चेंज इन कॉल ओआई, तो यानी कि जो ये कॉलम है चेंज इन ओआई कॉलम, इसका जो टोटल एडिशन है वो यहाँ पे पुल हो रहा है। सिमिलरली पुट का चेंज है और ये टोटल पुट है, यानी कि चेंज इन पुट का ओआई एंड ये टोटल पुट का ओआई, तो ये मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो आप देखिए जो रो 9 है, ये वाली रो जो है, ये जो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये कॉल पुट डेल्टा है माइनस कॉल डेल्टा कर रहा हूँ, यानी कि चेंज इन ओआई का जो डेल्टा है पुट का जो टोटल आएगा, दिस माइनस टोटल ऑफ दिस। तो इससे इससे बेसिकली ये मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुट राइटर्स कितने हैं, या फिर मार्केट बुलिश हो रही है या मार्केट बेरिश हो रही है। सो ऑब्वियसली जो पुट का चेंज है माइनस कॉल का चेंज है, अगर ये ज़्यादा हो बढ़ रहा है, जैसे कि हम एवरी 5 मिनट्स पे रिफ्रेश होता है, अगर ये बढ़ते जा रहा है सुबह से, तो यानी कि ज़्यादा पुट राइटर्स आ रहे हैं। पुट राइटर्स आ रहे हैं इसका मतलब मार्केट बुलिश है। और अगर ये जो डेटा है अगर ये कम होते जा रहा है और ये नेगेटिव होता है, तो अभी आप कैसे देख सकते हैं ये ग्रीन में हाईलाइटेड है, जैसे ये नेगेटिव हो जाएगा ये रेड में हाईलाइट हो जाएगा, तो यानी कि कॉल राइटर्स ज़्यादा आ गए हैं। और अगर ये माइनस साइन यहाँ पे माइनस साइन में ये नंबर अगर और बढ़ते जाता है तो दैट मीन्स कॉल राइटर्स यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे आ रहे हैं। तो ये जो बेसिकली कलर कोडिंग कर दिया है मैंने, अगर कलर कोडिंग के साथ आप ये देखिए कि ये नंबर बढ़ रहा है इंट्राडे बेसिस पे कि घट रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। अभी आप अगर देखेंगे जो ये कॉलम जो है, अगर जो ये कॉलम 11 है, तो यहाँ पे मैंने जो पुट टोटल ओआई है रो 7 पे माइनस कॉल टोटल ओआई किया हुआ है, यानी कि ये जो पुट का ओआई है ये जो टोटल है माइनस कॉल का ओआई है उसको किया है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको समझेगा कि ये जो वीक का जो ये एक्सपायरी है अभी तक यहाँ पे नेट बुलिश पोजीशन है या फिर नेट नेगेटिव पोजीशन है। तो अगेन ये आपका ये जो रो 9 है आपको इंट्राडे का जो मूवमेंट है वो बता रहा है, और रो 11 है आपको ये जो ऑप्शन चेन जो है इसके जो पूरे लाइफ में, यानी कि जो 1 वीक का इसका लाइफ है, तो इसके लाइफ में अभी तक कितना इसका पोजीशन है, वेदर बुलिश पोजीशन बन रही है कि बेरिश पोजीशन बन रही है। बैंक निफ्टी में भी सेम है। तो अभी के लिए अगर मुझे एनालिसिस करना है तो आप देखिए यहाँ पे पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जो फ्राइडे का दिन था 1,26,00,000, तो इसके आसपास पुट राइटिंग की गई है।
और अगर आप देखेंगे जो टोटल OI अभी है वो 76 lakhs की बनी है, यानी कि थर्सडे का जो इसमें डेटा था वो काफ़ी नेगेटिव था। इसके वजह से आप देखिए जो टोटल OI है ये चेंज इन OI से कम है। आई होप ये क्लियर है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलम पे जो मनीष भाई, हाँ सर। छोटा सजेशन है। हाँ हाँ, क्योंकि ये जो नेट पोजीशन एंड टोटल ओआई डिफरेंस का है ना, हाँ ये आप एक्चुअल नंबर दे रहे हैं। हाँ क्योंकि ये नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते रहेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है। हाँ इन लैक्स अगर रख सकते हैं तो मे बी वो बेटर रहेगा, ओके ऐसा मैं सोचता हूँ। ओके ठीक है, आई विल ट्राई विद दैट, आई विल ट्राई हाँ, विद दैट, या श्योर। इन लैक्स विथ 2 डिजिट्स माने अपने को डिफरेंस कुछ थाउजेंड्स में रहेगा अगर समझ है। गया, ओके सर, ओके, आई आई डू दैट सर। अभी आप अगर देख जो कॉलम जी है, कॉलम जी में यहाँ पे बेसिकली मैं पुल कर रहा हूँ COI बाय वॉल्यूम। COI यानी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो आपका जो ये कॉलम है चेंज इन OI दैट इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो चेंज इन OI बाय वॉल्यूम बेसिकली मैं ये बेसिकली बताने जा रहा हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत ही सिंपल सा। समझो अगर आप कोई भी फ्रूट्स मार्केट जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे समझो आप एप्पल खरीदने जा रहे हैं। तो आप गए एप्पल की दुकान पे गए और आपने जो है दुकान वाले को बोला कि 10 एप्पल दीजिए, ठीक है। दूसरा कोई कस्टमर आया वहाँ पे, दूसरा कस्टमर आया वहाँ पे, उसने बोला 15 एप्पल दीजिए। तो यानी कि आप देखिए एक सिंपल टर्म्स में उसके पास कस्टमर्स कितने आए, 2 कस्टमर्स आए, और कितने एप्पल्स बिके, यानी कि COI बोल रहा हूँ, उसके एप्पल्स बिके पहले 10 और प्लस बाद में 15। तो COI बाय वॉल्यूम जो है, तो इसको आप वॉल्यूम समझ जाइए। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज डू नॉट इसको ये मत लेना। इज इक्वल टू उसने बेचे 25 एप्पल और कस्टमर्स आए सिर्फ 2। तो यानी कि आप देखिए एवरेज में एक कस्टमर ने एवरेज में 12.5 एप्पल्स खरीदे हैं। तो ये उसको आज का मिला। जो दूसरा दुकानदार है, समझो सेम चीज उसके पास हो रहा है। अगर समझो उसके पास 5 कस्टमर्स आते हैं लेकिन वो सिर्फ 40 एप्पल ही बेचता है, तो आप देखेंगे उसका जो एवरेज आया वो 8 आया। तो हमको यहाँ पे बेसिकली एवरेज से क्या समझ में आ रहा है कि भले इसके पास वॉल्यूम्स कम थे लेकिन जो इसके पास कस्टमर्स आए ना वो बड़े कस्टमर्स आए हैं, क्योंकि उनका जो एवरेज बाइंग था वो इसके एवरेज बाइंग से ज़्यादा था। तो यानी कि सिमिलरली हम यहाँ पे भी यही एनालिसिस करने की यहाँ पे हम यही एनालिसिस कर रहे हैं कि यहाँ पे कॉल राइटर्स कितना वॉल्यूम लेके आ रहे हैं, यानी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो कॉल राइटर से कितना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ला रहे हैं। तो अभी आप ये देखिए ऑन एन एवरेज अगर एक बंदा जिसने वॉल्यूम में पकड़ रहा हूं, यहाँ पे अगर चलो फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ले लेते हैं, ये मैंने टोटल लिया हुआ है, ठीक है। 6937 अगर यहाँ पे समझो वॉल्यूम है तो 6937 इंटू 0.45 कर रहा हूं मैं, 6937 इंटू 0.45। तो यानी कि टोटल जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो सिर्फ 3121 है। तो यानी कि हर एक कॉल राइटर सिर्फ आधी क्वांटिटी पे कॉल राइटिंग कर रहा है, और जहां पे आप देखिए हर एक पुट राइटर 4 क्वांटिटी में पुट राइटिंग कर रहा है। तो यानी कि जो पुट राइटर से, जैसा कि अगर हम लोग ये एक बेसिक एग्जांपल किया जहां पे एवरेज ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़े बड़े बायर्स आए हैं या फिर जो बड़े प्लेयर्स एक्टिव है। तो सिमिलरली यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे ये जो रेशियो है COI बाय वॉल्यूम जहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे बड़े राइटर्स मौजूद हैं कंपेयर टू अदर साइड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये टोटल COI बाय वॉल्यूम है,
टोटल यानी कि ये जो ऑप्शन चेन का जो टोटल है उसकी बात कर रहा हूं। तो आप देखेंगे पूरे ऑप्शन चेन में जहां पे एक कॉल राइटर सिर्फ आधी क्वांटिटी में कॉल राइटिंग कर रहा है, एक पुट राइटर 4 क्वांटिटी में पुट राइटिंग कर रहा है, तो आप देख सकते हो पुट राइटर का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है इन टोटल। ठीक है। सिमिलरली नीचे का जो रो है वो पुट कॉल रेशियो है। पुट कॉल रेशियो जैसा कि टोटल पुट का ओआई डिवाइडेड बाय टोटल कॉल का ओआई, तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये जो एडवांटेज जो हमने कैलकुलेट किया है ना, एडवांटेज इज नथिंग बट ये पुट का जो डेटा है 4.67 माइनस 0.45, तो यानी कि किसको कितना एडवांटेज है। तो बेसिकली कई बार क्या होता है पता है, आपका कॉल का डेटा भी बढ़ रहा होता है, आपका पुट का डेटा भी बढ़ रहा होता है, लेकिन हमको ये देखना है कि रिलेटिवली कौन ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे सिर्फ एक सिंपली एक एडवांटेज डाल दिया। अगर समझो मॉर्निंग में आप देखते हो ये 3 है, 3 से 3.5 हो रहा है, 3.75 हो रहा है, तो यानी कि जो पुट राइटर्स है वो ज्यादा एग्रेसिवली पुट को राइटिंग कर रहे हैं। और अगर ये जो रेशियो समझो मॉर्निंग में 3 है, फिर आप देख रहे हैं ये 3 से 2 हो रहा है, 2 से 1.5 हो रहा है, तो कम हो रहा है, इसका मतलब जो कॉल राइटर्स है अब वो एग्रेसिवली कॉल को राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको रिलेटिवली बताएगा यहाँ पे ये नंबर कि यहाँ पे किस मतलब कौन अभी एडवांटेज में ज़्यादा हो रहा है। जिसका एडवांटेज बढ़ेगा यानी कि उस तरफ मार्केट जाने की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर में जो हाईलाइट किया है दैट मीन्स अगर ये बुलिश है, जीरो से ऊपर है तो ये ग्रीन हो जाएगा, जीरो से नीचे है तो ये फिर रेड हो जाएगा। लेकिन आपको ये इंट्राडे बेसिस पे खाली इतना ध्यान देना है कि ये नंबर पहले कितना था और अब कितना हो गया। जैसे अगर आप सुबह 10 बजे देखते हैं, 10 के बाद आप 11 बजे देखते हैं, 11 के बाद 12 बजे, तो उसके हिसाब से आप एक ट्रेंड को आप एक महसूस कर सकते हैं कि वो ट्रेंड उस हिसाब से हो सकता है। ठीक है। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली सेम है, तो मैं बैंक निफ्टी कवर नहीं कर रहा हूं अभी। अभी आप ये जो कॉलम जे देखेंगे, कॉलम जे है, सिमिलरली जो यहाँ पे टोटल है, यहाँ पे हम सिर्फ एट द मनी का ये चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने टोटल का डिस्कस किया था, अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एट द मनी का डिस्कस कर रहे हैं, जो एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट है उसका डिस्कस कर रहे हैं। अगेन जैसे कहा था मैंने कि हम एट द मनी जो स्ट्राइक है उसको सिर्फ दिन में मॉर्निंग में एक बार चेंज करते हैं, उसके बाद चेंज नहीं करते हैं। तो ये डेटा अगर जिस दिन ज़्यादा बड़ी मूव आ जाती है तो ये डेटा आपको एक करेक्ट पिक्चर नहीं बताएगा। लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि निफ्टी आपका मैक्स टू मैक्स 50, 60, 80 पॉइंट्स में रहेगा, तो ये डेटा आपका वैलिड हो जाएगा। जैसे अगर आप फ्राइडे का डेटा देखेंगे तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये आपका अभी ओटीएम हो जाएगा, जो पुट है आपका ओटीएम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ओटीएम्स में पुट के साइड पे या ओटीएम में कॉल के साइड पे ज़्यादा वो वॉल्यूम सीओआई बाय वॉल्यूम होगा, तो इसके लिए ये डेटा स्क्यूड होगा। अगेन ये सिर्फ हम वो ही स्ट्राइक का एनालिसिस कर रहे हैं एट द मनी का, सिमिलर एनालिसिस है। उसके बाद आप देखेंगे जो कॉलम एम है ये हमने की स्ट्राइक्स लिया है। तो की स्ट्राइक्स कौन सी है आपकी, एट द मनी से 200 पॉइंट नीचे और एट द मनी से 200 पॉइंट ऊपर। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी सेम है, एट द मनी से 200 पॉइंट नीचे और एट द मनी से 200 पॉइंट ऊपर। नॉर्मली हम क्या अज्यूम करके चलते हैं, जो ऑप्शन राइटर्स है वो एट द मनी या उससे प्लस माइनस 200 पॉइंट्स में वो लोग के रेंज में वो लोग खेलते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रीमियम उनको खाने के लिए वो उसी स्ट्राइक्स पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो उसको लेके हमने ये एट द मनी स्ट्राइक पे हमने ये किया है, फाइंड आउट किया है। अभी जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप समझिए कि ये एट द मनी 14,200 ही है, जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक आप ये समझिए एट द मनी 14,200 ही है। अभी आप ये जो रो 9 है 4.22, 7.20 और 5.08, तो अभी ये जो 3 डेटा है इससे आपको क्या एनालिसिस होती है। देखिए जो टोटल जो है, टोटल एडवांटेज जो पुट राइटर्स को है वो है 4.22, एट द मनी में जो ज्यादा एडवांटेज है वो है 7.20। तो
एट द मनी में आप देखिए उनको ज़्यादा एडवांटेज है। इसका मतलब जो इन दोनों डेटा से ये समझ में आ रहा है कि जो पुट राइटिंग हो रही है वो एट द मनी के तरफ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये रेशियो जो 7.20 है वो टोटल से ज़्यादा है। और अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे जो कॉल राइटिंग हो रही है वो एट द मनी से ऊपर, यानी कि शायद 14300 14400 इन स्ट्राइक्स के ऊपर हो रही है। ये डेटा पॉइंट से मुझे ये समझ में आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो कॉलम एम है उसमें 5.08 है। तो अब आप देखिए, अभी आप ये 5.08 को 7.20 और 4.22 से कंपेयर कीजिए। एट द मनी से ये कम है, तो दैट मीन्स कि जो कॉल राइटर्स है वो एट द मनी के जस्ट ऊपर अभी भी हैं, यानी कि 14300 14400 के स्ट्राइक पे अभी भी यहाँ पे कॉल राइटर्स अवेलेबल हैं। लेकिन आप ये देखिए जो की स्ट्राइक्स है वो आपका टोटल का जो एवरेज है उससे ज़्यादा आ रहा है, यानी कि जो पुट राइटर्स है वो ये स्ट्राइक्स पे ज़्यादा मौजूद है। 14,000 से 14,400 पे पुट राइटर ज़्यादा है कंपेयर टू कॉल राइटर्स। कॉल राइटर्स हैं लेकिन वो 14,400 के ऊपर के स्ट्राइक पे है। आई होप ये क्लियर हो रहा है। ये तीन डेटा पॉइंट से मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कॉल राइटर ज़्यादा होते तो आपका ये 5.08 नहीं होता, ये कम होता, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा है दैट मीन्स यहाँ पे पुट ज़्यादा है, और यहाँ पे पुट ज़्यादा है कॉल कम है, लेकिन आपका टोटल में देखिए ये रेशियो कम है, यानी कि कॉल राइटर्स आपका ये 14,400 के ऊपर की तरफ अवेलेबल है। तो इस तरह से इसको मैं एनालिसिस करता हूँ। आई नो ये थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये डेटा को काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ तो अभी मेरे लिए थोड़ा सा मतलब इजीली हो रहा है ये पूरा। आई नो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा करने के लिए, बट इस तरह से आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। लाइव मार्केट में भी होगा तो फिर आई विल डेफिनेटली शेयर माई एनालिसिस ऑन दिस, कि कैसे इसको मैं एनालाइज और कैसे मैं इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ। आपका इंटरप्रिटेशन कुछ डिफरेंट भी हो सकता है इसके बेसिस पे, तो डेफिनेटली आप ग्रुप में भी वो शेयर कीजिएगा, हम लोग भी उसमें सीखेंगे कि आपका भी कुछ डिफरेंट एनालिसिस है। अभी डैशबोर्ड में आप देखिए सबसे जो लास्ट यहाँ पे है, तो स्ट्राइक वाइज मैंने जो COI बाय वॉल्यूम है, स्ट्राइक वाइज जो PCR है, टोटल कॉल कितना है, टोटल पुट कितना है, चेंज इन कॉल एंड चेंज इन पुट, तो ये डेटा मैंने इंडिविजुअली यहाँ पे पुल किया है। तो बेसिकली आपका जो डैशबोर्ड है ये एक रोबस्ट बेसिकली बनाने की कोशिश की है, जहाँ पे आपको पूरा ऑप्शन चेन का समरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दैट्स इट ये डैशबोर्ड के लिए। अगर और किसी को कोई क्वेरी है इसके ऊपर तो आई कैन टेक दैट। ओके, तो शैल आई मूव टू नेक्स्ट शीट? Yes. ओके, Yes. अभी ये जो है निफ्टी कंसोलिडेटेड एंड निफ्टी बैंक निफ्टी कंसोलिडेटेड, तो इसमें बेसिकली मैं पूरा दिन का जो एक्शन है, जो स्ट्राइक्स है, मैंने 5 स्ट्राइक्स लिए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे की स्ट्राइक्स देख सकते हैं। तो ये जो 5 स्ट्राइक्स है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, उसमें क्या मूवमेंट हो रहा है सुबह से, मैं वो उस पर पूरा नोट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये डेटा मेरा ऑलमोस्ट 9:25 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद मैंने स्पॉट का डेटा पुल किया है। अभी तक मुझे फ्यूचर्स का डेटा कैसे पुल करूं मैं यहाँ पे गूगल शीट के अंदर, अभी तक मैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया हूँ। तो एक ड्रॉबैक इसका ये है कि आईवी का डेटा नहीं है हमारे पास और फ्यूचर्स का डेटा हमारे पास नहीं है। तो जैसे मुझे अगर ये जो डेटा पॉइंट से मिलते हैं तो मैं उसको इसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो अभी आप इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो पांचों स्ट्राइक्स है, पांचों स्ट्राइक्स में मैंने कॉल का प्राइस, पुट का जो कॉल का प्राइस यानी कॉल का प्रीमियम, पुट का प्रीमियम, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमारा स्ट्रैडल बन जाता है। सब जो पांचों स्ट्राइक है सबका मैंने ये इधर कैलकुलेट किया है। तो अभी आप ये देखेंगे यहाँ पे ये रेड है और आप देखेंगे नीचे की तरफ ये ग्रीन होते जा रहा है।
तो यानी कि रेड यानी कि ये जो स्ट्रैडल है उसका प्रीमियम कम हो रहा है। अगर प्रीमियम मेरा कम होते जाएगा तो वो देखिए वो रेड से रेड होते जाएगा, मतलब ज्यादा रेड होगा। ज्यादा डार्क रेड मतलब उतना कम है प्रीमियम। लाइट रेड मतलब प्रीमियम बढ़ रहा है। लाइट ग्रीन मतलब प्रीमियम और ज्यादा बढ़ गया है। एकदम डार्क ग्रीन हो रहा है यानी कि प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इसका एनालिसिस मैं किस हिसाब से करता हूं, समझो इंट्राडे बेसिस पे आप देखिए यहाँ पे 323 से यहाँ पे देखिए 335 हो गया, और यहाँ पे इसका कलर भी देखिए चेंज हो गया है। तो अभी ये कॉल का आईटीएम है, पुट का ओटीएम है। तो यानी कि अभी मैं क्या करूंगा सर, मैं यहाँ पे जैसे कि आपका स्ट्रैडल कब बढ़ता है, स्ट्रैडल का प्राइस कब बढ़ेगा, जब आपका कॉल का प्राइस का चेंज या पुट का प्राइस यानी कि जो स्ट्राइक का जो इंक्रीज है, प्राइस चेंज का जो इंक्रीज है, प्राइस डिक्रीज के जो डिक्रीज है उससे ज्यादा होगा। यानी कि जो ज्यादा फास्ट बढ़ रहा है और घट रहा है वो कम फास्ट घट रहा है। तो ज्यादा फास्ट कब बढ़ेगा, जब मार्केट आपकी ट्रेंडिंग होगी या ट्रेंडिंग होने को आ रही है, तभी आपका जो प्रीमियम है वो फास्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अभी वो कॉल भी बढ़ सकता है, वो पुट भी बढ़ सकता है, वो हमको नहीं पता। लेकिन आपको देखिए यहाँ से अभी जैसे 323 से आप देखिए ये 335 हो गया, 336 हो गया। तो इससे मुझे ये समझ में आया है कि स्ट्रैडल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि या तो पुट का प्राइस ज्यादा फास्ट इंक्रीज हो रहा है या तो कॉल का प्राइस ज्यादा फास्ट इंक्रीज हो रहा है। तो अभी मैं चेक करूंगा कि क्या हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे कॉल है 282 के रेंज से 296 के रेंज पे चला गया है। यानी कि इसका जो इंक्रीज है कॉल का पुट के डिक्रीज से कम है। तो इसके लिए ये लाइट रेड हो गया है। अभी धीरे धीरे आप देखेंगे ये बुलिश बनते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइट ग्रीन होते जा रहा है। लाइट रेड फिर से लाइट ग्रीन हो रहा है, और साइमल्टेनियसली मैं देखूंगा किसका प्राइस बढ़ रहा है, तो उस तरफ मार्केट ट्रेंडिंग हो रही है। तो ये एक स्ट्राइक का देखा मैंने। सिमिलरली दूसरी स्ट्राइक का देखूंगा, तीसरी स्ट्राइक का देखूंगा। तो इसके अंदर में एट द मनी जो स्ट्राइक है, जैसा अभी हमारे केस में 14,200 की स्ट्राइक है, वो काफी इंपॉर्टेंट स्ट्राइक है। तो इसको मैं ज्यादा मॉनिटर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कॉल का प्राइस और जो पुट का प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। अभी थोड़ा सा ये स्क्यूड होगा क्योंकि हमारा एट द मनी 14,200 नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दोनों में इक्वल वेट होता है। जब देखिए अभी यहाँ पे आप देखिए 288 प्राइस है और 38 प्राइस है, तो ऑब्वियसली अगर 288 5% बढ़ता है और 38 5% घटेगा, तो 288 को ज्यादा वेट मिलेगा क्योंकि ये 14 पॉइंट्स ऊपर चला जाएगा। तो आपका डेटा स्क्यूड हो जाएगा। इसके लिए मैं एट द मनी को ज़्यादा प्रीफर करूंगा, क्योंकि एट द मनी का जो प्राइस है ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होगा। अगर एट द मनी में जैसे मुझे ये एनालिसिस दिख गया कि हाँ यहाँ पे ऐसा चीज़ हो रहा है, मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है, तो ये फाइंड आउट करना है किस तरफ ट्रेंडिंग हो रहा है। तो उस हिसाब से मैं ट्रेंड का पता लगा रहा हूँ कि मार्केट बुलिश होगा कि मार्केट बेरिश होगा। एंड अगर ये ट्रेंड आपको ज्यादा स्ट्राइक्स पे दिखे, जैसा कि आप देखिए, आपको रो 17 को देखिए, आपको सब स्ट्राइक्स में आपको लग रहा है यहाँ पे देखिए मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है सब स्ट्राइक्स में। तो यानी कि ये देखिए 14,300 है, ये पुट के लिए इन द मनी है, कॉल के लिए आउट ऑफ मनी है। हमेशा आप देखिए ओपन इंटरेस्ट आउट ऑफ मनी में ज्यादा होता है इन द मनी से ज्यादा। तो अभी आप यहाँ पे भी देखिए आपका अक्रॉस दी जो 5 स्ट्राइक है बुलिशनेस बढ़ रही है। तो इसका मतलब मार्केट काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है। अभी देखिए आप 10:30 हो रहे हैं, तो 10:30 बजे तक आप देखिए ऑलमोस्ट एक क्लू मिल गया है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है। इस तरह से मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये कोई फुल प्रूफ एनालिसिस नहीं है, हर चीज का फेलियर रेट है, फेल होता है। अभी तक मेरे पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि ये जो मॉडल है इसका सक्सेस रेट कितना है, मैंने अभी तक उसको फाइंड आउट नहीं किया है स्टैटिस्टिकली।
आई होप आपको ये स्ट्रैडल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्ट्राइक्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, आगे बढ़े। यस। यस, तो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी आप यहां पे देखिए, यहां पे जो मैं पुल कर रहा हूं कॉलम एक्स से लेके कॉलम ए बी तक, ये जो देख रहा है ये बेसिकली पुट कॉल चेंज इन ओआई डिफरेंस, यानी कि आपका जो पुट का चेंज इन ओआई है। अभी ये स्ट्राइक लेवल है, ये देखिए 14,000 की स्ट्राइक, 14,100, ये स्ट्राइक लेवल का डेटा है। तो जैसे कि चेंज इन ओआई है, यानी कि समझो ये 79 है, 79 माइनस चेंज इन ओआई ऑफ कॉल 31, तो ये कितना हो जाता है 8, 48 हो जाता है। तो आपका यहां पे आंसर आएगा 48। आपका यहां पे आंसर आएगा 48। तो ये मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, ये दिन में 48 से 50, 50 से 60, 60, 70 ऐसे हो रहा है, या 48 से 40, 35, 25 वैसे हो रहा है। अगर ये समझो बढ़ रहा है तो यानी कि आपका ये वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि पुट साइड ज्यादा राइटिंग हो रही है कंपेयर टू कॉल साइड। और अगर ये वैल्यू घट रहा है दैट मीन्स आपका कॉल साइड ज्यादा राइटिंग हो रहा है कंपेयर टू पुट साइड। अभी इसके अंदर मैंने मेरा थोड़ा सा एक प्रोप्राइटरी फॉर्मूला यूज किया है। तो ऑब्वियसली ये जो फॉर्मूला है ये आपको बस समझाने के लिए मैंने बताया था कि ये ओआई, ये जो चेंज इन ओआई ऑफ पुट माइनस चेंज इन ओआई ऑफ कॉल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने इसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की है, वो प्रोप्राइटरी है सर, सो वुड नॉट बी डिस्क्लोज दैट। पर उससे हम लोग ये पता कर रहे हैं कि सर ये बुलिश, यहाँ पे बुलिशनेस बढ़ रही है कि बुलिशनेस घट रही है। अभी एग्जाम्पल के लिए आप देखिए 924 को, आप ये फर्स्ट रो से हम स्टार्ट करेंगे, 14,000 की स्ट्राइक, 14,100 एंड 14,200। 14,200 आप देखिए रेड है क्योंकि वो जीरो के नीचे है, लेकिन बाय 939 आप देखिए 14,200 कॉन्ट्रैक्ट्स जो स्ट्राइक है वो बुलिश हो गई। अभी आप देखिए मॉर्निंग को 925 को -2,45,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, अभी आप देखिए 939 को 2,09,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो लगभग 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे पुट राइटिंग की गई है 14,200 के स्ट्राइक पे। इसीलिए ये देखिए -245 से ये 209 तक पॉजिटिव हो गया है। तभी आपका समझो ये एटीएम स्ट्राइक था, तो ये बता रहा है मुझे कि हाँ ये बुलिश हो चुका है। अभी साइमल्टेनियसली मैं क्या करूंगा, बाकी की स्ट्राइक्स भी चेक कर रहा हूँ। अभी आप 14,000 की स्ट्राइक्स देखिए, पहले जो आपका डेटा था वो 16 लाख का था, अब वो बढ़ के 17 लाख तक हो गया है, यानी कि आपका जो आउट ऑफ मनी पुट राइटिंग भी बहुत ज्यादा हो रहा है। 16 लाख से जो डेटा है वो 17 लाख हो गया है। ठीक है, तो ये भी बुलिश हो गया। 14,100 पे भी सेम एनालिसिस आप करेंगे, 6,50,000 से 9,80,000, यानी कि 3,30,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे भी ज्यादा राइट हो रहे हैं। तो आप देखिए इन तीनों में हमको पुट राइटिंग दिख रही है। अभी चलते हैं 14,300 एंड 14,400 के स्ट्राइक पे। पहले थे -20 लाख, अब हो गए हैं -19,30,000, यानी कि 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे बुलिश है। और यहाँ पे भी आप देखिए 14,400 पे देखिए -20 लाख है, और अभी बढ़ के हो गया -21.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख। अगर हम प्रॉपरली कैलकुलेट करें तो 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है। तो इससे मेरा एनालिसिस अब क्या हो रहा है, 14,300 से 14,000 की स्ट्राइक पे पुट राइटिंग हो रही है, और 14,400 की स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग हो रही है। तो अभी आप देखिए कौन सा डेटा ज्यादा वेट है, पुट राइटिंग पे ज्यादा वेट है, क्योंकि आप देखिए 4 स्ट्राइक्स में आपको पुट राइटिंग दिख रही है और 1 स्ट्राइक के पे आपको कॉल राइटिंग दिख रही है। और अगर मैं अभी अज्यूम करूंगा कि जो रेजिस्टेंस है वो 14,400 के पास है, सपोर्ट आपका अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है।
तो क्योंकि मेरा जो डेटा है वो पुट की तरफ ज़्यादा मुझे आ रहा है, पुट राइटिंग की तरफ, तो सर मैं यहाँ पे पुट राइटिंग की स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा। अगर आपको कॉल बाय करना है तो आप सिमिलरली कॉल बाय भी कर सकते हैं। तो सर ये जो डेटा है, ये जो पूरा शीट है सिर्फ एनालिसिस के लिए यूज होता है। इससे आपको पुट राइटिंग करना है या कॉल बाइंग करना है या वाइस वर्सा, सर वो आपको इससे अभी तक दैट इज नॉट द इंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल। लेकिन इस तरह से सर मैं आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट बुलिश हो रही है या मार्केट बेरिश हो रही है। अब आप देखिए, हम ऑलमोस्ट 9:30 का डेटा या फिर 9:40 का सर डेटा देख रहे हैं, तब तक हमको ऑलमोस्ट समझ में आ गया है कि मार्केट का टोन बुलिश है, मार्केट बेरिश नहीं है। हाँ, मार्केट रिवर्सल कर सकती है सर, एक पीक पे आके मार्केट एक यू टर्न ले सकती है, तो वो हमको अभी यहाँ पे देख के समझ में नहीं आएगा। तो यही यही चीज मैं पूरे दिन सर मॉनिटर करूंगा। ऑब्वियसली अभी ये आपको ज्यादा डेटा लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन सर जैसे आप इसको मतलब डेटा बाय डेटा जब आप चेक करेंगे सर, तो आपको ये बिल्कुल भी आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा एंड धीरे धीरे सर ये यूज टू हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड इसको मैं ग्राफिकल फॉर्मेट में कर सकता हूँ एंड वो ज़्यादा बेटर होगा। मैं उस पर काम करने की अभी कोशिश कर रहा हूँ, अगर हुआ पॉसिबल तो मैं इसको ग्राफिकल में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। अभी आप यहाँ पे ये देखिए सर, नीचे जाते जाते, हाँ अभी आप ये देखिए सर, रो 67 जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सर, आप ये देखिए रो 67 पे आप देखिए जो जो 14,300 का जो स्ट्राइक है, उसके अंदर कॉल राइटर्स है 12,80,000 के। मार्केट आपका 14,327 पे है, ठीक है। इमीडिएटली आप देखिए नेक्स्ट 5 मिनट्स में सीधा 8,90,000 आ गया, यानी कि आप देखिए सीधा सीधा 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो गए हैं। 5 मिनट में 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आपके कम हो जाना कॉल साइड पे, दैट मीन्स कॉल राइटर्स यहाँ से भाग रहे हैं 14,300 के स्ट्राइक पे। अब हम देखते हैं सर इसके बाद मार्केट कहाँ तक गया। ये देखिए 350 के ऊपर तक चला गया। तो सर जब आप एनालिसिस कर रहे हैं सर, तो आप ये भी ज़रूर ध्यान में रखिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं वो किस स्पीड से घट रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट में सीधा 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स घट गए। इतना बड़ा क्वांटिटी अगर घट रहा है तो दैट मीन्स मार्केट श्योर शॉट यहाँ पे देखेंगे कि बुलिश हो रहा है। यही एनालिसिस आप ऊपर की तरफ भी आप एग्जैक्टली सिमिलर वे में आप कर सकते हैं। अच्छा सॉरी मैं यहाँ पे हूँ, ओके। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे। मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो पुट कॉल इन ओआई डिफरेंस कर रहा हूँ, सॉरी माय मिस्टेक। मैं ये डेटा डिस्कस कर रहा हूँ, पुट का टोटल ओआई माइनस कॉल का टोटल ओआई, सेम चीज है, जो एग्जैक्टली उसका सेम ही एनालिसिस है। ये आपका टोटल बता रहा है और जो कॉलम एक्स से कॉलम ए बी है वो आपका आज का मूवमेंट बता रहा है। कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप टोटल ओआई देख रहे हैं, यहाँ पे आप टोटल ओआई देख रहे हैं, टोटल पुट का ओआई माइनस टोटल कॉल का ओआई, आप उसका मूवमेंट देख रहे हैं स्ट्राइक वाइज। तो वो चीज मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से आप देखिए, आपको समझ जाएगा कि मार्केट बुलिश हो रहा है या मार्केट बेरिश हो रहा है। तो ये जो डेटा है हमने टोटल जो पुट है, टोटल ओआई ऑफ पुट माइनस टोटल ओआई ऑफ कॉल कर रहे हैं। अभी जो ये वाला कॉलम है जो मैंने पहले आपको बोला था लेकिन बाय मिस्टेक मैंने ये वाला कॉलम डिस्कस कर दिया, कॉलम एक्स से कॉलम ए बी है, वो आपका है चेंज इन ओआई ऑफ पुट माइनस चेंज इन ओआई ऑफ कॉल। तो सिमिलरली जैसा हमने पहले यहाँ पे एनालिसिस किया, एग्जैक्टली मैं यहाँ पे भी वही एनालिसिस करूँगा। मुझे बस ये देखना है कि किस स्ट्राइक पे यहाँ पे कॉल राइटर्स है, किस स्ट्राइक पे यहाँ पे पुट राइटर्स है। जैसा कि आप देख सकते हो मॉर्निंग में खुलते ही 9:25 पे 14,200 का जो स्ट्राइक था
उस पे जो पुट राइटर्स थे वो 6,13,000 थे। तो ऑब्वियसली इसके अंदर मेरा प्रोप्राइटरी जो मैंने फॉर्मूला यूज किया है टू फाइंड आउट के एडवांटेज, जैसा कि आपको पता है मैं कहता हूँ कि टोटल बुल को एडवांटेज कितना है, टोटल बेयर्स को एडवांटेज कितना है। तो ये स्ट्राइक लेवल आप एडवांटेज समझ लीजिए, जो मैं पता है स्क्रीनशॉट भेजता हूँ कि ये टोटल बुल्स एडवांटेज, टोटल बेयर्स एडवांटेज। तो आप ये अभी स्ट्राइक लेवल का एडवांटेज आप समझ सकते हैं। तो स्ट्राइक लेवल पे आप देखिए बुल्स को जो एडवांटेज है वो है 6,13,000 का। तो आप देख सकते हो सर इतनी बड़ी क्वांटिटी नॉर्मली बहुत ज़्यादा आपको देखने नहीं मिलती है। तो आप समझते 14,200 अगर एट द मनी है, उसमें मॉर्निंग में ही इतनी बड़ी क्वांटिटी पे किसी ने पुट राइटिंग किया है। तो एक आपको एज जैसे आप डेटा एनालिसिस करते जाएंगे 1 महीने 2 महीने, सर आपको वो रेंज भी आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मली क्या रेंज होता है पुट राइटिंग का या क्या रेंज होता है कॉल राइटिंग का। तो इस तरह से अगेन मैं इसको 5-5 मिनट में एनालिसिस करूंगा। देखिए 6 लाख से ये सर 9 लाख तक बढ़ गया, यानी कि 14,200 के स्ट्राइक पे पुट राइटर्स और 3 लाख आ गए, और इसके बाद देखिए 10 लाख तक पहुंच गया, यानी 939 तक आप देखिए मार्केट का जो टोन है वो पूरा ही पूरा बुलिश दिख रहा है। ऑब्वियसली जो टेक्निकल एनालिसिस पे भी आपको ऑब्वियसली वो चार्ट्स पे समझ जाएगा, लेकिन अगर आप ये देखिए चार्ट्स के साथ अगर आप इस डेटा को भी यूज करते हैं तो आपका ट्रेडिंग में सर कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा सर। इसका ये पर्पस नहीं है टूल का कि आप इसको सोलली यूज करें और इस टूल के बेसिस पे ही आप ट्रेडिंग करें। ये जो टूल बनाया है इसका ऑब्जेक्टिव यही है, आप जो भी डिसीजन लेते हैं ट्रेडिंग की उसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए, आपको ज़्यादा सपोर्ट मिले। अगर आप समझो आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के साथ अगर आपको ये डेटा का भी हेल्प मिलता है तो ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा कि आपको ये ट्रेड लेना चाहिए। दैट इज़ द सोल पर्पस। बस यही जो एनालिसिस है सर, मैं ये पूरा टाइम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ये जो शीट है अपडेट होती रहती है। मैं फिर इंडिविजुअल लेवल पे भी सर अभी अभी तो ऑब्वियसली मतलब काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो अभी हो गया है कि हाँ चलो इतना इतना से बढ़ रहा है, 1 लाख क्वांटिटी से बढ़ रहा है। जब मुझे लग रहा है जैसे कि आप यहाँ पे देखिए 14,300 का स्ट्राइक देखिए, रो 15 देखिए, यहाँ पे 64,000 से ये सीधा 1,19,000 हो गया, यानी कि यहाँ पे अभी मुझे हाईलाइट हो गया कि यहाँ पे बुलिशनेस बढ़ रही है। उसके बाद आप ये देखिए 14,400 का जो स्ट्राइक है बाय 1039, वहां पे भी आप देखिए कॉल राइटर से वो कम हो गए हैं और पुट राइटर्स आ गए हैं। ऑब्वियसली वो आगे कैसे शेप अप होगा हमको नहीं पता, लेकिन आपको ट्रेंड क्लियर हो रहा है कि ये पांचों स्ट्राइक में अभी आपको दिख रहा है कि सर पुट राइटिंग हो रही है, कि मार्केट अभी बुलिश हो रही है। बुलिश यानी कि पुट राइटिंग मींस नॉट बेरिश, तो मार्केट नॉट बेरिश है। आई होप सर ये क्लियर हुआ आपको। ओके अभी यस सर, यस गौरव जी। नहीं बस कोई क्लियर हुआ है ये। इसमें बस यही है कि पुट कॉल में हम ओवरऑल आइडिया लगा सकते हैं कि पुट बढ़ रहे हैं या कॉल बढ़ रहे हैं, बट इंडिविजुअली क्या, अच्छा वो इससे पता चल ही जाएगा अगर नेगेटिव बढ़ रहा है मतलब कॉल बढ़ रहा है, एग्जैक्टली बढ़ सर, रहा है। अगर आपका ये देखिए अच्छा ग्रीन आपका ये नंबर बढ़ते जा रहा है तो दैट मीन्स पुट राइटिंग हो रही है, और अगर आपका ये अच्छा नंबर घटते जा रहा है, जैसे अगर ये देखिए 20 लाख से 21, 21 लाख 36, 21 लाख 54, तो अगर ये नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है तो दैट मीन्स कॉल राइटिंग हो रही है कॉल सर। बढ़ रहा है। हाँ ओके ओके। तो ये स्ट्राइक लेवल पे सर आपको ये एनालिसिस करने को आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सेम जो एनालिसिस है ये आपको जो टोटल ये है अपना टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है, यानी कि हमने अभी जो भी किया वो स्ट्राइक लेवल का ओपन इंटरेस्ट देखा, उसका डिफरेंस, स्ट्राइक लेवल का चेंज इन ओआई का डिफरेंस। अब जो हम देखेंगे सर वो टोटल लेवल पे देखेंगे, टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट माइनस टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल, और सेकेंड कॉलम में टोटल चेंज ये वाला माइनस टोटल चेंज ये वाला।
तो ये दो कॉलम में सर मैं ये टोटल का यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ सर। अगेन इसके अंदर हम लोग एग्जैक्टली ये इसका माइनस नहीं है, थोड़ा सा इसको ट्वीक किया है ताकि हम लोग को जल्दी समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है। सेम एनालिसिस यहाँ पे जैसे मैंने स्ट्राइक पे किया है, मैं पुट पे मैं टोटल पे भी करूँगा सर। अभी इसमें भी सेम यही है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे टोटल पे भी देखिए, यहाँ पे इस तरफ टोटल पीसी का जो डिफरेंस है, यानी कि ये जो टोटल वाला है दिस माइनस दिस, ये यहाँ पे सर बुलिश हो गया था बाय 10:29 PM AM, 10:30 तक सर ये बुलिश हो गया था। तो यानी कि क्लियरली मतलब मॉर्निंग से समझ में आ रहा था कि मार्केट काफी ज्यादा बुलिश हो गई है सर। उसके बाद आप ये देखिए लास्ट जो 3 कॉलम है, बुल्स एडवांटेज, बेयर्स एडवांटेज और नेट एडवांटेज। तो सर ये भी एक प्रोप्राइटरी फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, ये फाइंड आउट करने के लिए पूरे इसमें बुल्स को अब कितना एडवांटेज हो रहा है पूरे ऑप्शन चेन में, और बेयर्स को कितना एडवांटेज हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बाय 9:29 बुल्स को जो टोटल एडवांटेज आ रहा था 3 लाख क्वांटिटी का था, लेकिन इमीडिएटली 9:34 को सर वो हो गया 14 लाख का। तो यानी कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में सर पुट राइटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। वही एनालिसिस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे बेयर्स एडवांटेज में अगर नंबर आता है तो आप देखिए, तो बेसिकली ये जो कॉलम है मैं रिवर्सल के लिए फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे -41,000 है, यानी कि यहाँ पे बेयर्स आ गए थे 41,100 कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करके, कॉल शॉर्ट करके बेयर्स आ गए थे, लेकिन फॉलो अप नहीं आया, उन लोगों ने फिर चले गए। पर आप यहाँ पे देखिए 1,64,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बेयर्स आ गए। तो सर ये इस लेवल पे आप देखिए एक रिवर्सल पॉइंट, या फिर यहाँ पे मार्केट शायद थोड़ी देर रुक सकता है, आप इस तरह समझ सकते हैं। आप देखिए 1,64,000 से ये 2 लाख हुआ है, 2 लाख से 3 लाख तक बढ़ गया, और ये बढ़ते बढ़ते 3,60,000 से लेके फिर से घट गया। तो आप इसको अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो आप इसके अंदर एक आप कट ऑफ रख सकते हैं, से 5 लाख क्वांटिटी या 10 लाख क्वांटिटी। वो सर आपको जिस तरह से जितना आप एग्रेसिव है उसके हिसाब से आप जो कट ऑफ है आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा, देखिए यहाँ से 11:09 को 11:09 को 14,270 था प्राइस, और आप देखिए तब से लेके 11:39 तक या 11:34 जो 1,67,000 था, जो प्राइस था 14,266 था। तो बेसिकली आप देखिए यहाँ पे जब ये आ जाते हैं तो समझ में आ जाता है कि अब मार्केट शायद या तो रुकेगा यहाँ से, या यहाँ से यू टर्न भी ले सकता है। वो हम यहाँ अभी यू टर्न लेगा कि यहाँ से रुक के आगे बढ़ेगा, वो यहाँ से ऐसे डायरेक्टली पता नहीं चलेगा। जब 1 बाय 1 यहाँ पे अगर आप देखिए कम हो गया है, फिर से यहाँ पे आप देखिए कम हो गया है, फिर से बढ़ गया है, तो इसको आप एक थ्रेशोल्ड कुछ लीजिए, 5 लाख की आप वैल्यू ले लीजिए, या 10 लाख की ले लीजिए, 7.5 लाख की ले लीजिए। वो आपको सर में इंडिविजुअली यू विल हैव टू वर्क ऑन दैट कि आपको कैसे जम रहा है, थोड़ा सा एनालिसिस आप वैसे कीजिए। अगर उसके ऊपर बेयर्स आ जाते हैं तो आप थोड़ा सा कॉल राइटिंग की तरफ फिर देख सकते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि मार्केट एक यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। लेकिन आप देखिए यहाँ से बेयर्स फिर से चले गए, यानी कि मार्केट अब फिर से ट्रेंडिंग हो गई है। तो आप देखिए सर, आपको ये ट्रेंड वापस से कब पता चल रहा है, 14,285 के आसपास, यानी कि 12:09 तक आपको पता चल गया है कि फिर से ट्रेंड यहाँ पे बुलिश हो रहा है। और आप देखिए उसके बाद आपको कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी में सिर्फ यहाँ पे दिखा। तो उस तरह से आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बेयर्स आ गए, फिर से बेयर्स अभी देखिए
जैसा मैंने हमेशा कहा है, कोई भी आप ये देख लीजिए, किसी की भी 100% सक्सेस रेशियो नहीं है। आउटलायर्स हर जगह पे होंगे। अब आप ये देखिए, यहाँ पे ये बढ़ रहा है, बेयर्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, पर आप साइमल्टेनियसली ये देखिए, यहाँ पे जो मार्केट है वो भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो सर ये एक आउटलायर हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा है, कोई भी टूल आपका 100% वर्क नहीं करेगा, तो इसके अंदर ये एक फ्लॉ हो सकता है। अभी आप ये देखिए, उसके बाद जो मैं पता हमेशा बोलता हूँ, नेट एडवांटेज कितना है। नेट एडवांटेज कुछ नहीं है, टोटल बुल्स एडवांटेज माइनस बेयर्स एडवांटेज। ये दो कॉलम को माइनस करके जो नेट आ रहा है, मैं उसका यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। बहुत कम बार होता है सर ऐसा कि मार्केट का जो ये जो ट्रेंड है, इतना जल्दी आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा। मैं ये जो 3 कॉलम है इसको भी देखता हूँ, नेट पे जितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स मार्केट उतना ज़्यादा आपका स्ट्रांग होते जा रहा है। तो सर ये है अपना कंसोलिडेटेड फाइल। इसके अंदर 5 स्ट्राइक है, जिसका हम पहले प्राइस का एनालिसिस करते हैं, स्टैडल का एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद में स्ट्राइक लेवल हम जो है वो ये फाइंड आउट करते हैं कि इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट कैसा बढ़ रहा है, टोटल ओपन इंटरेस्ट कैसे बढ़ रहा है, और उसके बाद में आप जो टोटल जो ऑप्शन चेन है उसमें किस तरह से मूवमेंट आ रही है सर, ये देखते हैं। तो दिस इज अबाउट दी निफ्टी कंसोलिडेटेड शीट। अगर इस पे कोई क्वेरी है तो आई कैन टेक दैट। सिमिलरली ये बैंक निफ्टी का भी एग्जैक्टली सेम वे में ही एनालिसिस है, सारे शीट सेम है इसके अंदर। बैंक निफ्टी में आप देखिए, पहले बेरिश था, बुलिश हुआ, तो यानी कि 32,200 पे आप देख रहे हैं क्लियरली, आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे बुलिशनेस नहीं दिख रहा है। एक बार सिर्फ 32,200 का स्ट्राइक डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए 16,000 माइनस 16,250 है यहाँ पे, यानी कि एक पर्टिकुलर लेवल रखा है, उसके बाद ये रेड हो जाएगा। अभी आप देखिए यहाँ पे ये ज़्यादा यहाँ पे रेड हो गया, यानी कि बेरिशनेस थी, फिर से बुलिशनेस हो रही है, पर कभी भी डेटा आप देखिए पॉजिटिव में आया ही नहीं है आपका। 32,200 का जो डेटा है आपका पॉजिटिव में आया ही नहीं है। तो ये देखिए, इसके अंदर आप देखिए स्ट्राइक में कभी भी ये पॉजिटिव हुआ ही नहीं है सर। तो उससे सर समझ में आ रहा है यहाँ पे कि निफ्टी बुलिश है, पर बैंक निफ्टी बुलिश नहीं हो रहा है, और इन दोनों में डाइवर्जेंस सर हो रही है। एंड इसमें बाकी सब सेम है। इसके अंदर बस एक आपको ये 32,200 बताना था कि डेटा देखिए आपको बहुत सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली ये जो डेटा है सर, ये मैं उस पर आऊँगा, डिस्क्लेमर पे मैं आऊँगा अभी थोड़ी देर पे। तो कहाँ पे भी पॉजिटिव नहीं हुआ है, तो बैंक निफ्टी सर बुलिश नहीं है। जैसे ये अपने बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो मोस्टली साइडवेज मार्केट था, मतलब ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। हाँ सर। तो जैसे जनरली अपना जो ओआई बिल्टअप है वो अपने जनरली ट्रेंडिंग में तो बहुत अच्छे से काम करता ही हाँ है। सर। तो कुछ मतलब इसमें है कि अपने जैसे जिस दिन जैसे साइडवेज मार्केट हो कि भाई जैसे हमको पॉजिटिव देखा, हम कुछ कंक्लूजन करने जा रहे हैं, तुरंत नेगेटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो रहा है जिससे कंक्लूजन करने पॉजिटिव हो गया। तो इनमें कुछ अपने कर सकते हैं क्या, मतलब कुछ समझ में आ सकता है क्या कि कैसे ट्रेड ले, या मतलब एग्जैक्टली। कैसे समझा जाए तो इसको? गौरव जी, इसके लिए मैं जो दो तरीका यूज करता हूँ। एक तो मैं थ्रेशोल्ड लगा देता हाँ। हूँ, जैसा कि मैंने कहा ना, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बढ़ने के बाद ही मैं उस पे बुलिश व्यू लूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि हाँ चलो, मैंने 5 लाख की क्वांटिटी ले ली या 3 लाख की क्वांटिटी ले ली, जो भी है, तो उसके बाद ही मैं सर उसके अंदर बुलिश व्यू लूंगा या फिर बेरिश व्यू लूंगा। क्योंकि मैं जो हूं, मैं डेटा को ज्यादा प्रेफर करता हूं कंपेयर टू टेक्निकल्स। बाकी जो आप कोई ट्रेड कर रहा है वो टेक्निकल्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो सर वो ये पर्सन टू पर्सन सर डिफरेंट हो सकता है। और इसके अंदर सर मेरा आपको सर एक ये सजेशन होगा कि सोलली आप इसको मत देखिए, टेक्निकल्स के साथ आप इसको कंबाइन की करें। टेक्निकल्स में आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, उसके बाद में आपको डेटा भी कंफर्म कर रहा है, तो देन गो फॉर दैट ट्रेड, बिकॉज दैट विल बी अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। राइट। क्योंकि सर आपका एग्रेसिवनेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मेरा एग्रेसिवनेस डिफरेंट होगा।
मेरे लिए फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख का क्वांटिटी अगर मीट कर रहा है तो मैं ट्रेड में कूद जाऊंगा। किसी के लिए ये 2 lakhs होगा, हम्म किसी के लिए 3 lakhs होगा सर। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हम्म होगा। और आप कैसा सी ये वन ऑफ द वे है टू फाइंड आउट द ट्रेंड। आप इसके साथ टेक्निकल्स पैरामीटर आप देख सकते हैं, और जो भी पैरामीटर्स आपको यूज करना है बस आपको ये उसके साथ ये हेल्प करेगा सर। हम्म तो इस तरह से सर ये दो शीट वर्क कर रही है। उसके बाद में सर चार्ट्स बता रहा हूँ मैं। चार्ट्स में ये मैक्स ओआई है, ये अगेन मैक्स ओआई आपका एवरी 5 मिनट्स पे सर रिफ्रेश हो रहा है बेस्ड ऑन द डेटा। लेकिन मैक्स ओआई का जो मेजर यूज है आपको एक्सपायरी के नज़दीक ही होता है, एक्सपायरी के पहले। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड कि एक्सपायरी के पहले मतलब काफ़ी पहले ये इतना यूजफुल नहीं होता है। तो द वे यू वांट टू यूज मैक्स ओआई यू कैन, मैंने एक ग्राफ उसमें बना दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो टोटल ओआई कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है स्ट्राइक वाइज, और यहाँ पे चेंज इन ओआई जो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ट वाइज, वो आप यहाँ पे चार्ट वाइज देख सकते हैं। तो ग्राफिकल है तो सर वो काफ़ी ज़्यादा समझ में आता है, इजीली समझ में आता है। तो जैसे आप देख सकते हो सर 14,200 की स्ट्राइक है, उस पे आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे जो पुट राइटर्स है वो कितने एडवांटेज पे है। 14,300 की स्ट्राइक पे पुट राइटर्स को कितना एडवांटेज है, कॉल राइटर्स को कितना एडवांटेज है। आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो ऑप्शन चेन आप जो डेटा देखते हैं अभी आप उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में देख रहे हैं, ये डेटा एवरी 5 मिनट्स में से रिफ्रेश होता है। तो इसमें आपको सर 5 मिनट्स में आपको बेसिकली ये जो हम लोग पूरा एनालिसिस कर रहे हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में, अगर आपको किसी को अगर देखना है तो आप ये चेंज इन ओआई डिस्ट्रीब्यूशन आप ग्राफिकल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं कि किस तरफ कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं, किस तरफ घट रहे क्या हो रहा है एक्शन। तो ये आपको लाइव दिखेगा सर। तो अभी तो सर इसमें इतने ही शीट्स हैं। अगर आपको ये चार्ट पे या अभी आपको कोई भी क्वेरी है तो आई कैन रिजॉल्व दैट। ओके। तो ये आया। अभी इसके बाद सर बस एक डिस्क्लेमर है सर इसके अंदर कि सबसे इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर सर एक ये है कि जो डेटा जहाँ से मैं पुल कर रहा हूँ, जो सोर्स है, दैट सोर्स गेट्स डेटा इन एवरी 3 to 5 मिनट्स। उसके बाद जो मैं डेटा पुल कर रहा हूँ वो मैं 5 मिनट पे पुल कर रहा हूँ। तो आप समझ जाइए ये जो डेटा है इसका जो गैप है 5 to 10 मिनट्स का इसका टाइम लैप्स हो सकता है। तो आपका अगर मैं शीट पे कहीं पे भी अगर या फिर प्रेजेंटेशन अभी जो मैं दे रहा हूँ कहीं पे भी मैं लाइव डेटा अगर बोल रहा हूँ तो ये जो डेटा है आपका 5 से 10 मिनट तक सर डिलेड हो सकता है। क्योंकि और ऑब्वियसली जहाँ से हमें डेटा पुल कर रहा हूँ तो आई डू नॉट नो कि वो कहाँ से डेटा पुल कर रहे हैं, उनका ऑथेंटिकेशन कैसा है, या फिर वहाँ पे जो डेटा रिफ्रेश हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल। बट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम जब भी आप एनालाइज करो तो डू कीप दैट इन माइंड कि ये जो डेटा है 5 से 10 मिनट डिलेड हो सकता है सर। तो ऑब्वियसली द बेस्ट वे टू डू यूज दिस इज आप आपका जो ब्रोकर टर्मिनल है अगर उसको यूज करते हैं साथ में इसको यूज करते हैं तो ब्रोकर टर्मिनल पे आपको लाइव डेटा दिखेगा, यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल डेटा दिखेगा। तो यू कैन देन टेक अ कॉल एंड ऑब्वियसली टेक्निकल एनालिसिस करके आप कॉल ले सकते हैं। सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सर ये कि जो एटीएम स्ट्राइक्स है वो मॉर्निंग में हम फिक्स कर देते हैं, उसके बाद सर वो चेंज नहीं होती है। तो जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है स्पेशली बैंक निफ्टी में ये इशू होता है क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे चला जाता है तो फिर सर वो मूवमेंट फिर नहीं पकड़ पाते हैं। वो अभी इसका एक शॉर्टकमिंग है अभी इस टूल का। जैसे कहा अभी इस शीट में या फिर ये टूल में निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा और इंडिया विक्स का डेटा, तीसरा स्ट्राइक लेवल का आईवी का डेटा, ये 3 डेटा पॉइंट सर मैं मेरे को अभी तक नहीं कर पाया हूँ मैं पुल। आई एम नॉट एबल टू गेट थ्रू दैट। जैसे ही वो मिलेंगे तो आई विल ट्राई टू ऐड दैट एज वेल। एंड अगेन सर ये जो वर्कबुक या फिर जो टूल बनाया है
वी आर नॉट एट ऑल इनटू रिकमेंडेशंस, कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स या फिर ट्रेडिंग के लिए। ये सोली एंड सोली आपके डेटा के पर्पज से है, ताकि आप डेटा को एनालाइज कर सकें। तो इसको ये टूल का बिल्कुल भी मतलब एट नो पॉइंट वी आर ट्राइंग टू से कि आप बाय कीजिए या सेल कीजिए, कोई भी हम आपको वो ये सजेशन नहीं दे रहे हैं। एंड क्योंकि डेटा डिलेड है, तो डू कीप दैट इन माइंड एंड टेक प्रॉपर केयर बिफोर मेकिंग लाइव ट्रेड्स। एंड दैट्स इट, यही थे। और भी मुझे कोई डिस्क्लेमर में सर और कुछ मुझे अभी फ़िलहाल तो नहीं आ रहा है। इन केस अगर कुछ और डिस्क्लेमर रहा या फिर कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट रहा, तो मैं डेफ़िनेटली आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको मैं आई लेट यू नो। एंड इसके बाद सर और कुछ भी इस शीट में तो नहीं है सर। यस सर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड सर। यही था पूरा प्रेजेंटेशन इस टूल का। आई होप आपको मीन्स ये टूल है आपको यूज़फुल लगे। ये स्पेशली उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा जो कंप्यूटर के सामने नहीं हो सकते हैं, आइदर वो वर्किंग है या जिनका बिजनेस है और ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने नहीं है, तो वो डे डे का एनालिसिस दे कैन फाइंड आउट। एंड या तो अभी जो है राइट नाउ सर दिस इज इन टेस्टिंग फेज में, ये बीटा वर्जन आप समझ सकते हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, मैं उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर इनकेस अगर उसके रिलेटेड अगर कुछ चेंजेस करते करते अगर आपको कोई सर अगर कोई प्रॉब्लम होती है इसमें, तो मैं अभी उसके लिए सॉरी बोल देता हूँ सर, क्योंकि मैं और इसको 10-15 दिन से टेस्ट करूँगा। तो अभी जो मैंने डिसाइड किया है सर, इसको फुल जनवरी मंथ तक सर इस टूल को फ्री रखा है सर। यू कैन व्यू दिस, यू कैन ट्राई टू यूज दिस टूल। लेट मी नो अगर आपको इसमें कोई चीज़ अच्छी लगती है। डेफिनेटली कोई भी डेवलपमेंटल पॉइंट्स आपको लगते हैं तो डू लेट मी नो कि हम इस तरह से इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो आई वुड लव टू ऐड दैट, मेक दिस टूल मोर रोबस्ट सर। तो जनवरी तक सर ये टूल इट इज़ लाइक फॉर द ट्रायल। जनवरी के बाद फॉर द फर्स्ट मंथ लाइक फरवरी के लिए आई हैव नॉट येट डिसाइडेड ऑन द प्राइसिंग या जो भी, बट आई विल कीप यू पोस्टेड के इसके रिलेटेड मेरे क्या अपडेट्स है सर। That's it from my side for today, sir. I hope you like this presentation. I hope you like this tool, sir.